दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें दुख क्यों होता है? किसी के कुछ कहने पर चोट क्यों लगती है? या किसी के चीज के खो जाने पर रोना क्यों आता है? तो इसका जवाब छुपा है संस्कृत के दो शब्दों में, जिसे कहते हैं अहंकार और ममकार। तो आज हम इनका आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक सच डिकोड करेंगे। आखिर ये अहंकार और ममकार क्या है? तो पहले समझते हैं अहंकार को। तो अहंकार यानी कि अहम, यानी मैं, या वो झूठी पहचान है जो हमने खुद को दी है, जैसे मेरा नाम, मेरी पदवी या मेरा रूप। और फिर आता है ममकार, यानी मम यानी मेरा। जब हम मैं को किसी वस्तु या इंसान से जोड़ देते हैं, जैसे मेरा घर या मेरी चीज़ या मेरी वस्तु, तो वह ममकार बन जाता है। वहीं अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो भगवत गीता कहती है कि जब तक हम मैं और मेरा के जाल में फंसे हैं, हम असली शांति यानी आनंद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमारी बाहरी चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। तो वहीं भगवत गीता में इसके बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक बताया गया है, जो कि हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वहीं अगर हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो साइंस की नज़र से देखें तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, यानी कि DMN। तो साइंस कहती है कि जब हम अपने बारे में यानी सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग सोचते हैं तो यह DMN सक्रिय हो जाता है। यानी कि सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग यानी अपने बारे में सोचते तो हमारा जो DMN है यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा अहंकार और ममकार का मतलब है एक ओवर एक्टिव DMN, यानी अगर आपके अंदर ज़्यादा ईगो होगा या ममकार होगा तो ओवर एक्टिव DMN बढ़ जाएगा, जो सीधे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से जुड़ा होता है। तो रिसर्च बताती है कि जो लोग ध्यान या मंत्र जाप करते हैं तो उनका DMN शांत हो जाता है। यानी जब आप मैं और मेरा को भूलते हैं तो आपका दिमाग जो है शारीरिक स्तर पर रिलैक्स होने लगता है। तो दुनिया के जो 90% मानसिक तनाव है, जो स्ट्रेस है, तो उसका यही कारण है, यानी कि ममकार और अहंकार, मैं और मेरा। तो आध्यात्मिक भाषा में इसे हम अहंकार और ममकार भी कहते हैं। तो आज हम भगवत गीता के एक शक्तिशाली श्लोक को समझेंगे, जो इन दो शब्दों ने हमें कैसे गुलाम बना रखा है और विज्ञान इसके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में शांति का पूरा फॉर्मूला दिया है। तो वहीं अगर हम श्लोक की बात करें तो श्लोक है, विहाय कामना या सर्वान पुमांश्चरित निस्पृहा निर्ममो निरंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। फिर से अगर हम देखें तो विहाय कामनाएं सर्वान पुमांश्चरित निस्पृहा निर्ममो निरंकारः च शांतिम अधिगच्छति। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो जो मनुष्य अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, जो लालसा से मुक्त होकर जीता है और जो मेरापन यानी निर्ममो और मैंपन यानी निरंकार से रहित है, वही असली शांति प्राप्त करता है। तो वहीं अगर हम इन श्लोकों के दो स्तंभों को डिकोड करें तो जिसे हम अहंकार यानी निरंकारा कहते हैं, तो इसका मतलब है मैंपन से मुक्ति। जब हम कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं ही ये सब कर रहा हूँ, तो यह अहंकार है, यह हमें असली आत्मा से दूर कर देता है। और जब मैं बड़ा होता है तो छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है। और वहीं निर्ममों की बात करें यानी ममकार, तो इसका मतलब है मेरापन से मुक्ति या अटैचमेंट या लगाव की जड़ है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मान लेते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। निर्ममों होने का अर्थ है या समझना कि सब कुछ ईश्वर का है, हम सिर्फ एक यात्री हैं। तो अब इसे अगर विज्ञान की नज़र देखें तो विज्ञान की नज़र से दोस्तों DMN जो है वो पहले ही बता दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो होता है वो एक्टिव हो जाता है जब हम सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी हर समय मैं और मेरा के बारे में सोचते हैं, तो ये नेटवर्क बहुत सक्रिय हो जाता है। और न्यूरो साइंस कहता है जब हम निर्ममो यानी नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है। यानी नॉन अटैचमेंट यानी मेडिटेशन करेंगे तो जो है दिमाग को रिलैक्स मिलता है, दिमाग शांत होने लगता है और हम वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीने लगते हैं। तो वहीं दोस्तों एक छोटा सा मंत्र और है जिसका जो है वेदों में यूज़ हुआ है। तो इस छोटे से मंत्र से भी आप मैं और मेरा के जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो वो छोटा सा मंत्र आप हमेशा याद रखिए, जो मंत्र है इदम न मम। इसका अर्थ है यह मेरा नहीं है। जब भी आपको किसी चीज़ के खोने का डर लगे या ईगो को चोट पहुँचे तो बस मन में कहें इदम न मम, यानी सब ईश्वर का है। या वह मानसिक ट्रेनिंग है जो आपको असली शांति की ओर ले जाएगी। तो ये था दोस्तों ममकार और अहंकार पर एक छोटी सी जानकारी। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में मैं और मेरा के बोझ को महसूस करते हैं? तो कमेंट में इदम न मम लिखकर अपनी सहमति जताएं। तो अगर यह रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। और हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।